7 किलोमीटर 6 किलोमीटर पैदल चल करके भेलसी में हम चाहेंगे कि जितने भी हमारे गांव के निवासी हैं आपको में मिली है तो यह बात है कि ये हुई बात। विकास पुरुष डॉक्टर राकेश त्रिपाठी जी को, जो कि हडिया में, उनके बारे में आप पता कर लीजिएगा उन्होंने क्या क्या विकास किया है, आप लोगों को सब बता देंगे। तो हम चाहते हैं कि ऐसे विकास पुरुष को आप विधायक नहीं, आप उनको कैबिनेट मंत्री बनाने जा रहे हैं अगर उन्हें आप लोगों ने विधायक बना दिया तो हम आपसे चाहते हैं कि आप लोग इस बार कोई गलती नहीं करेंगे। पिछली बार मात्र 2000 वोटों से अपना दल के प्रत्याशी कैप्टन करण सिंह जीतने से रह गए थे, तो लोगों को बहुत पछतावा हुआ था कि पूरे प्रदेश में जो बाबा जी की विधानसभा में वो लागू नहीं हुआ। तो हम लोग चाहते हैं कि अपनी बात को अपने विधायक से और सीधे बात रख सकते हैं तो बना लेंगे, तो उनसे कोई भी बात जाकर रख सकते हैं। इसके पहले जो विधायक थे आप लोगों ने काम क्या कहा होगा, उनसे मुलाकात ही नहीं हुई होगी। हम चाहते हैं आप लोग कोई गलती नहीं करेंगे, हम लोग सीधे कप प्लेट का बटन इतना दबा देंगे कि विरोधी बेहोश हो जाए। अगर मतदान केंद्र पर पहुंचे तो वहां हम लोगों को सीधे कप प्लेट का चुनाव चिन्ह दिखाई देना चाहिए। ये कप प्लेट की इतनी बटन दबाइए कप प्लेट की कि मशीन भी बंद हो जाए, दूसरा और कोई काम न करे, सिर्फ कप प्लेट का ध्यान दें। तो डॉक्टर राकेश त्रिपाठी से कम 50,000 मतों से जिताइए, जिससे पूरे जिले में, गंगापार जिले में, पूरे प्रयागराज में संदेश जाए कि सबसे बड़ा वोटों के अंतराल से हमने विधायक बनाया है, और जिससे योगी जी, मोदी जी के हाथों को मजबूत करेंगे और अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल जी को मजबूत करेंगे और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद जी को मजबूत करेंगे, जिससे आगे भी बुलडोजर चल सके अपराधियों पर। जिससे जो क्या बताइए, कोई गरीब आदमी के घर पर हम चाहते हैं कि इतना बटन दबाइए कप प्लेट का कि जो बचे खुदे अपराधी हैं, जो अभी नहीं गए हैं, अब की बार वो भी सड़कों के पीछे जाए और उनके घर पर फिर से बुलडोजर चले। और जो पहले की सरकार, जो आज भैया जी हैं अखिलेश यादव जी, वो कहते हैं कि हम आ जाएंगे तो बहुत विकास करेंगे। आपको 2012 में जनता ने नहीं दिया था क्या? 2012 में जनता ने दिया, तब आप कहाँ थे? विकास क्यों नहीं किया? आज आप मांग रहे हैं। जब बाबा जी ने बहुत काम करके दिखा दिया तो अब लगता है कि हमको फिर मौका। ये लोग सिर्फ सत्ता के लालची हैं, सत्ता चाहते हैं कि आपको सत्ता मिल जाए, सत्ता शुभ होना चाहते हैं। तो आप लोग इनको दरकिनार करिए, इनका कोई कार्यक्रम नहीं होना चाहिए। और सिर्फ क्या करते हैं, गरीबों की जमीन ढूंढते हैं, कहां 10 राइफल लेके पहुंच जाएंगे, जमीन को कब्जा करेंगे। कि जमीन ढूंढे, गरीबों की जमीन को कब्जा करें, तो आप लोग सीधा कप प्लेट पर वोट करिए और योगी बाबा को मजबूत करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इस भीड़ को देखकर बड़ी खुशी हुई और उत्तेजना से मैं बोला धन्यवाद। जो भारतीय जनता पार्टी के नुक्कड़ सभा में उपस्थित सड़क बनावटी खाकी वही रहा कि दूसरा रहा 12,000 रुपया शौचालय के। अगर आप सब निकाल के क्योंकि जिनका इंतजार आप सब इतने समय से कर रहे थे, ऐसे लोकप्रिय प्रत्याशी अपने बीच में आ चुके हैं। माननीय राकेश त्रिपाठी हमारी जिंदाबाद, राकेश त्रिपाठी अपना दल, मोदी अनुप्रिया पटेल जिंदाबाद, मोदी योगी अनुप्रिया पटेल, मोदी योगी अनुप्रिया पटेल। राकेश धर संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राकेश धर संघर्ष करो, संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मोदी योगी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मोदी योगी जिंदाबाद, राकेश धर संघर्ष करो, मोदी योगी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद।
आओ बताइए। और माल्यार्पण कर स्वागत करें सुनील सरोज जी। राम लखन जी स्वागत करें। आप भी माननीय मंत्री जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। राज बहादुर मौर्य जी से आग्रह है कि वो भी आए और माननीय मंत्री जी का माल्यार्पण स्वागत करें। रमेश सरोज जी से निवेदन है कि वो भी आए। बूथ अध्यक्ष आए और माल्यार्पण कर स्वागत करें। सुभाष मौर्य जी, सुरेश कुमार सरोज कार्यालय प्रभारी, वो भी आए, माननीय मंत्री जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। पन्नालाल चौहान जी से निवेदन है कि माननीय अमरनाथ यादव जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। माननीय अमरनाथ जी का। भैया राम जी से निवेदन है कि माननीय मंत्री जी का माल्यार्पण में स्वागत करें। इनका निवास भी यही है। श्याम मिश्रा जी से भी निवेदन है माननीय मंत्री जी का माल्यार्पण में स्वागत करें। मिश्रा जी से निवेदन है कि वो भी माननीय मंत्री जी का और माननीय अमरनाथ जी का और माननीय बीडी गौड़ जी का माल्यार्पण स्वागत करें। चौरसिया जी से निवेदन है कि वो भी आए, माननीय मंत्री जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। सुशील शुक्ला जी, उनसे भी निवेदन है कि वो आए, माननीय मंत्री जी का स्वागत करें। अजीत जी से भी निवेदन। अशोक, अब माल्यार्पण का यह क्रम यही समाप्त होता है। मैं की अदालत में सब जानती है, सुप्रीम कोर्ट में जारी है। हमारे माननीय मंत्री जी क्या कर रहे हैं, तिहाड़ जेल की बारी है, न्याय की इंतजारी है। और जानते हो मैं धन्यवाद देता हूँ माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी को और यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे योगी। देखा था, हम भैलोरा में रोके गए थे, 4 गांव आए होते, कब्जा के लोगों ने मांग किया था, रामपुरा के लोगों ने मांग किया था। राज बहादुर क्या सवारी से बात कहा था कि वही अटकाए गए थे, नहीं थे। यहाँ की पब्लिक चाह रही है, निषाद राज पार्टी सदियों का काम कर रहा है, जान लीजिए। अब इससे बड़ी कोई बात नहीं बताएंगे किसी के साथ। अपनी बहनों को, माताओं को, क्योंकि मातृशक्ति है, इनका 50% वोट है, इनको घर में से ये भी और गड़बड़ होने लग पाए और नन्हे मुन्ने बच्चों को बहुत प्यार मोहब्बत से पाते हुए और तक होते हुए और क्रांतिकारी साथियों को क्रांति का संदेश देते हुए आप लोगों से विदा लेता हूँ। नमो बुद्धाय, जय श्री राम, जय निषाद। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर सहित तमाम महापुरुषों ने मिलकर के रानी के पेट का ऑपरेशन कर दिया और कहा कि रानी आप तेरे पेट से राजा नहीं पैदा होगा, अगर राजा पैदा होगा लोहे के पट्टे से पैदा होगा, बटन दबाने से पैदा होगा। इसलिए हम अपील कर रहे हैं, सभी के तमाम लोगों को आपने चुना है। हम आज जिसको लेकर के आए हैं, जिस प्रत्याशी को लेकर के आए हैं, ये हलिया विधानसभा में कई बार विधायक रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, वो क्षेत्र पूरी तरह से चमकता नजर आ रहा है। हमने गुजारिश किया, हमारे कार्यकर्ताओं ने रिक्वेस्ट किया कि मंत्री जी हमारा इलाका कई वर्षों से पंडित राम सूरज उपाध्याय जी के पास है, पूरी तरह से पिछड़ा हुआ है। इसलिए हम लोग अनुरोध करते हैं कि हमारे क्षेत्र में आइए और इस पार्टी से चुनाव लड़िए। शुरुआत तक भारतीय जनता पार्टी अपना दल ने कभी चुनाव नहीं जीता, आपके पास पूरी तरह से अनुभव है, आप चुनाव लड़ेंगे, निश्चित तौर पर जीत दर्ज होगी, कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। हम साथियों अपील करने आए हैं, हमारी माताएं बैठी है, हम यहाँ पर 1-2 बार पहले भी आए हैं, इसलिए निवेदन करने आया हूँ। धन्यवाद साथियों। डॉक्टर पटेल साहब ने कहा था आज अपने सुरवारा के
प्रतापपुर विधानसभा के लोगों के अंदर जागी है। इस बार हटिया के लाल को हम जिता करके उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भेजेंगे तो निश्चित रूप से प्रतापपुर का भी विकास होगा। ऐसे आदरणीय विकासपुर अपना दल भारतीय जनता पार्टी विशाल पार्टी गठबंधन के संयुक्त सचिव आदरणीय डॉक्टर राकेश त्रिपाठी जी बंधुओं, आज हमने देखा था इससे पहले जो सरकारें थी उन सरकारों में गुंडा राज, अनेक प्रकार के दंगे होते थे, अनेक प्रकार की घटनाएं होती थी, माता बहनों की इज्जत लूट ली जाती थी, हमारी लड़कियां स्कूल नहीं जा पाती थी, अनेक प्रकार से तमाम प्रकार के उत्तर प्रदेश में ये अपडेट चल रहा था। लेकिन आपने देखा होगा जब से उत्तर प्रदेश में माननीय हमारे देश के सबसे प्रधानमंत्री जब से मोदी जी के नेतृत्व में हमारे केंद्र में उन्होंने संभाल योगी जी ने संभाला, तब से ये गुंडे और माफिया आज जेल के शिक्षकों में है या तो कहीं ऊपर जाने का काम किया है, इस प्रकार के सुशासन देने का काम किया। आज हमारी माताएं बहनें आज लड़कियां स्कूलों में जा सकती है, राजनीति जो है एक बाजारों में जा सकती है, किसी की कोई हिम्मत नहीं है कि आंख उठा कर देख ले। ये है भारतीय जनता पार्टी अपना दल गठबंधन की सरकार जो अभी चल रही है। मैं कहना चाहता हूँ कि जो हमारे भारतीय जनता पार्टी अपना दल की सोच है, जब तक जमीन नीचे का तबका जो गरीब है, पिछड़ा है, जो अंतिम व्यक्ति है जो समाज का, जब तक उसका उत्थान नहीं होगा तब तक यह देश समृद्धशाली, यह देश मजबूत नहीं होगा। आज देश मजबूत हो रहा है, आज देश चीन और अमेरिका जैसे पाकिस्तान जो है देश जैसे आज प्रधानमंत्री के आगे नतमस्तक होते हैं, अमेरिका भी नतमस्तक होता है। आपके नाते प्रधानमंत्री के नाते आज अंत्योदय योजना के तहत आपने देखा गाँव गरीब का जो किसान है, आपने देखा होगा कि आज किसानों को सबसे पहले हमारे प्रदेश की सरकार ने 86 लाख किसानों का कर्जा माफ करने का काम किया। आज किसानों के खाते में 6,000 रुपया डायरेक्ट उनके खाते में, सभी किसानों जो हमारे आए जो इनकम टैक्स वाले लिए सभी ऐसे किसानों के खाते में 6,000 रुपया आ रहा। सिंचाई के साधनों में बिजली जो कभी गाँव में आती नहीं थी, बिजली उपकरण नहीं था, फिर बिजली कनेक्शन देने का काम किया। आज गाँव में 18 घंटे और तहसीलों पर 20 घंटे, शहरों में 24 घंटे, पहले सरकारी में बिजली 24 घंटे आती थी, रामपुर में आदम के क्षेत्र में आती थी, गाँव में आती थी, भाव होता था। लेकिन आपने देखा होगा आज कोई भेदभाव नहीं है, आज सारे क्षेत्र में बराबर सम्मान के साथ बिजली आ रही है, जिससे हमारा किसान लालापी खेत जो है बढ़िया फसल उगा सके। माता बहने बाकी है, इनके अनेक प्रकार की समस्याओं का समाधान करने का काम किया है, बेरोजगार लोगों को, नौजवानों को रोजगार देने का काम किया और 4.5 लाख से ज्यादा हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार ने नौकरी देने का काम किया है। अब तक किसी सरकार ने इतना ज्यादा नौकरी देने का काम नहीं किया। मेरे भाइयों, अगर कोरोना का काल न होता इस 20 महीने में उत्तर प्रदेश का और विकास होता और नौकरियां आपको मिलती, अनेक प्रकार की योजना और ठीक से संचालित होती। आज आपको कोरोना काल में जिस प्रकार से हमारे योगी और मोदी जी ने सेवा करने का काम किया, प्रवासी मजदूर आए उनको स्टेशन से रिसीव प्रकार के ऐसे चीजों को आपको निःशुल्क दवाइयाँ, सेवा, खाना, भोजन सब, और आज आपको डबल 2 बार राशन देने का काम हमारी सरकार कर रही थे। अगर एक पार्टी के अगर 3 नाम तो गठबंधन में इस समय 9 नाम, एक नाम छूट ही जाता है, बाद में कहते हम तुकार में निभाया। हम इसी बात से शुरू करते हैं कि पिछले बार के 2017 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और अपना दल का गठबंधन था, माननीय मोदी जी का, माननीय अनुप्रिया पटेल जी का गठबंधन था। उस गठबंधन ने सरकार बनाई उत्तर प्रदेश में, कम वोटों से, बहुत कम वोटों से चुनाव हार गए। 325 लोग भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन से चुनाव जीत करके गए, केवल हम रह गए, और हम रह गए उसका घाटा कितना है अभी हमारे
चेयरमैन साहब ने जुड़वाया बताया, हम उसकी चर्चा दोहराएंगे नहीं, लेकिन जरूर कहेंगे कि आपका भी प्रतापपुर का विधायक आपका रहा होता तो इस डबल इंजन की सरकार का सारा लाभ इस प्रतापपुर की विधानसभा में आता। ये हमारा घाटा हुआ। हम भरोसा देने आए हैं कि अगर तीनों पार्टियों का गठबंधन 27 तारीख को आपका कप प्लेट के निशान पर बटन दबाएंगे तो भरोसा रखिए कि जो घाटा आपका इन सालों में हुआ है वो घाटा दुगना पूरा करेंगे, कहीं घाटा रहने नहीं पाएगा। क्यों? योजनाएं आई, सीधे धारकों के खाते में पैसा गया, सीधे किसानों को पैसा मिला, सीधे आपको अन्य योजना में, आज अन्नपूर्णा योजना में, आज आयुष्मान योजना में, आज चिकित्सा योजना में तमाम सुविधाएं आपको मिल रही हैं। लेकिन ये भारत सरकार की सुविधा आपको मिली, ये मोदी जी की सुविधा आपको मिली, लेकिन जो प्रदेश सरकार से आपको सुविधा मिलनी चाहिए थी वो विधायक के न होने की वजह से आपको सुविधा मिल नहीं पाई। हम कल आए हैं कि कप प्लेट का निशान और हमारी आपकी तीनों पार्टियों का गठबंधन, अभी भाई ने चर्चा किया, आपने भी देखा होगा। हम तो आज हंडिया से आए हैं। हंडिया में हम 25-30 साल वहाँ रहे, 4 बार विधायक बने, 3 बार मंत्री बने। हमारी कर्मभूमि हंडिया थी, हमारी जन्मभूमि हंडिया थी। लेकिन आपको विश्वास दिलाने आए हैं कि अगर तीनों पार्टी के गठबंधन ने हमको अपना भाई, अपना बेटा, अपना साथी समझा है तो तन मन धन से आपकी सेवा करना हमारा पहला संकल्प है। हम विश्वास छेदी से सवाल जब ये बच्चे आवा थी तब कही तो छेदी आई गई। हम आपसे ये चर्चा कर रहे थे कि तमाम ऐसी योजनाएं, आज यहाँ शिक्षा की कमी है, आज यहाँ लड़कियों की शिक्षा का अनुपात शायद इस पूरे गंगा पार में बहुत कम है। हमारे यहाँ तीनों ब्लॉक में लड़कियों का गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, 2 ब्लॉक में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, एमए की शिक्षा, एमएससी की शिक्षा, बीएससी, एमकॉम, जो कभी पूरे गंगा पार में नहीं था। तो पढ़े लिखे लोग जो समझे एक लाइन में, इलाहाबाद विश्वविद्यालय केवल पीजी का एफिलिएशन देता था, सीएमपी कॉलेज और ईसीसी को भी नहीं देता था। उस जमाने में हमने आज के 16 साल पहले, 18 साल पहले सैदाबाद के डिग्री कॉलेज में सबसे पहले इस जनपद का पीजी कॉलेज खुलवाने का काम किया, जो आज वहाँ पे। अभी हमारे भाई चर्चा कर रहे थे, उसका नाम करना किसी व्यक्ति के नाम पर माननीय दीनदयाल उपाध्याय जी ने बनाया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बनाया, आज अटल जी स्वर्गवासी हो गए बनाया। तो आज हमारा पहला प्रयास था। अंत्योदय योजना की चर्चा आप सब करते हैं कि गरीब, दलित, पिछड़ा, बेसहारा, अंतिम व्यक्ति तक जब तक योजना का लाभ न पहुंचे तब तक कोई लाभ नहीं। इसीलिए अंत्योदय कहा गया है कि अंतिम व्यक्ति को आप लाभ दीजिए। हमने उस महाविद्यालय का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से रखा। आज शिक्षा की चर्चा इसलिए भी कि जमाना बहुत बदल गया। पहले कन्विंसिंग प्रचार कैसे होता था हमारे इलाके में
बाबू अठाई राम यादव चुनाव लड़ते थे, एक बीड़ी का बंडल खोलते थे, उसमें 50 लोग उसी को पी करके प्रचार कर लेते थे। 77 में विद्यार्थी थे, उनका प्रचार उनके साथ कर रहे थे। कहते वाली तो चुप ही बैठा, जगदीशपुर के थे, आपको पता होगा। और इसी तरह से प्रचार करते थे, साइकिल से चलते थे, पैदल चलते थे, जहाँ रुकते थे। लेकिन आज हाईटेक है, सोशल मीडिया का जमाना है, ये मोबाइल से व्हाट्सएप कर देते हैं, फेसबुक से फैल जाता है। एक खबर सच्ची हो या गलत हो, पूरे 1 घंटे में पूरी विधानसभा में फैल जाता है। आज इसलिए इसकी चर्चा कर रहे हैं कि परिवर्तन आपके यहाँ भी प्रतापपुर में परिवर्तन हो। आपके यहाँ अस्पतालों की कमी है। हंडिया में हमारे यहाँ जिले स्तर के अस्पताल है, सैदाबाद में भी, उपरदा और धानुपुर के सरायपीठा में भी। लेकिन आते इसलिए हैं कि आपको केवल धोखा देने का काम नहीं, गलत बयानी नहीं, हमारा तो एजेंडा है पहले शिक्षा व्यवस्था यहाँ ठीक हो, चिकित्सा व्यवस्था यहाँ ठीक हो, और तब जो समाजवादी पार्टी के लोगों ने यहाँ दबंगाई बना कर रखा है, अराजकता कर रखा है, गुंडाई और कब्जा कर रखा है, अगर हंडिया की गुंडाई हमने दूर किया तो आने वाले दिनों में कप प्लेट का बटन दबाइए, 27 तारीख को उसको खत्म करने का काम हमारा रहेगा। हम आपको दोबारा न बुलाएंगे, वो हमारी जिम्मेदारी रहेगी। और अगर माननीय योगी जी ने पूरे उत्तर प्रदेश में गुंडा राज खत्म कर दिया, माफिया राज खत्म कर दिया, एक भी दंगा पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ, ये तो आप अखबारों में पहुंचे होंगे, एक भी जगह। और बीच में तो उनको कहने लगे ये बुलडोजर मुख्यमंत्री है, ये बाबा आदित्य योगी नाथ जी नहीं है। क्यों? कि जिन लोगों ने सपा के सरकार के जमाने में गुंडाई करके, कब्जा करके, माफियागिरी करके गरीबों का, पिछड़ों का, दलितों का जो आवंटा जाता था उसको वो हजम कर लिया करते थे। आज सीधा बैंक से, दिल्ली से पैसा चलता है आपके खाते में, आपके बैंक के खाते में, शाखा में आ जाता है। अभी हम लोग आ रहे थे, आप सब तो रोज झेल रहे हैं, हम लोग तो एक दिन आए, हमको कहने की जरूरत नहीं है। हम जिस इलाके में थे कई 100 छोटी बड़ी सड़कें बनी। कहीं का गांव का नाम अगर आप जानते हो, आप हमसे पूछ लीजिए, हम बता देंगे कि किस कोने पर सड़क कब बनी, कब चौराहा बना, कहीं पूछ लीजिए। हमारे इलाके में हर 2 किलोमीटर पर जूनियर हाई स्कूल, हर 5 किलोमीटर पर हाई स्कूल, हर 10 किलोमीटर पर एक गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज है। वो कमी यहाँ है, उस कमी को दूर करने का काम हम अगर आपसे ये वादा करें कि 27 तारीख को कप प्लेट का बटन दबाइए, तो आप विश्वास रखिए 5 साल में एक बार आपसे कर्जा मांगने आए हैं। आपका कर्जा इस कंधे पर रहेगा नहीं, सूद ब्याज समेत 10 साल का घाटा पूरा करेंगे। हमारे यहाँ राकेश दर संघर्ष करो, राकेश दर संघर्ष करो, बहुत कम जब हमको जहाँ वोट नहीं मिलता, पहली दूसरी बार उन इलाकों में भी हमने सड़क बनवाई। हम 7 किलोमीटर सड़क बनवा दिए, हंडिया से लेकर दमगढ़ा तक। अब बीच में पता लगा असमा, झिलीरी और वहाँ इलाके में सीकी शरीफपुर में हमको 20 वोट भी नहीं मिला। हमने दोबारा पूरा किया और तब लोगों को एहसास हुआ कि गलती हो गई। आज जाइए, अमरनाथ भाई, गंगापुरी नरवार है,
बरौली का अंतिम कोना एक भी पंडित घराना नहीं है। या तो वहाँ भारतीय बिरादरी है या तो यादव बिरादरी है। कोई अगर जानता होगा, 7 किलोमीटर 6 किलोमीटर पैदल चल करके भेलसी में गाड़ी खड़ी करते थे, तब पैगाहा और माखरा बिंद बस्ती में जाते थे। आज वहाँ सड़क का चौराहा बन गया। ये मोहम्मदाबाद आपका पहले हमारे हदिया में था। जब हम लोग आए तो 2-3 दुकानें थी। आज देख लीजिए, कोई भाई बता रहा था कि 1 लाख रुपए फिट जमीन बिक रही है। इतनी बड़ी बाजार बन गई। 1000 वोट और बढ़ा होता तो हम 500 से चुनाव पिछली बार 17 में जीत जाते। वो नहीं हुआ। इस बार तो निषाद पार्टी आ गई, अपना दल मजबूत हो गया, भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो गया। अब 3000-2500 का घाटा हमको 20,000 में पूरा करके आगे बढ़ाना है। तब लगेगा कि आज हम सब प्रचार कर रहे हैं और इतनी बड़ी भीड़, इतनी तादाद, 3 घंटे विलंब से आना शायद इस बात को बताता है कि इस गठबंधन के लिए आपका प्यार दुलार, हमारे जैसे उम्मीदवार आप सब हैं, हम सबका आभार व्यक्त करते हैं और आपसे विनती करते हैं